हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 95 के अंदर और इसको इंट्रोड्यूस किया था नेटस्केप ने। सो इसका जवाब है जावा स्क्रिप्ट। और उसके बाद ये कि वेब सर्वर रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्ड करते हैं एज डैश किसके तौर पे। इसका जवाब है HTML, प्लेन टेक्स्ट और JSON। और उसके बाद है कि हम रिटर्न कर सकते हैं एक डैश को फ्रॉम वाइट फंक्शन से बगैर एक्सप्लिसिटली रिटर्न किए हुए उसको। सो इसका जवाब है टास्क। हम रिटर्न कर सकते हैं एक टास्क को। उसके बाद ये कि जो पेयरिंग होती है लेबल्स की और आर्ग्यूमेंट की, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, ऑब्जेक्टिव सी का। उसके बाद ये कि थ्रेड पूल जो है वो सेव करता है टाइम जो है थ्रेड क्रिएशन का। और उसके बाद ये कि इन द डैश किसके अंदर टारगेट जो होता है वो अपडेट होता है जबकि भी सोर्स चेंज की जाती है, वो है बाइंडिंग मोड। और उसके बाद ये कि सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई की जाती है कौन सी ग्रुपिंग से पहले। सो इसका जवाब है ग्रुपिंग से पहले की जाती है। सॉर्टिंग जो है इज अप्लाइड बिफोर ग्रुपिंग। और फिर हमारे पास के प्रॉप पैथ जो होते हैं बाइंडिंग के अंदर यूजफुल होते हैं मास्टर या फिर डिटेल इंटरफेसेस के लिए। अब ये सही है गलत है, ये सही है। उसके बाद ये कि ऑब्जेक्टिव सी इंट्रोड्यूस करती है कौन सी मैसेजिंग को सी के अंदर। इसके जवाब है स्मॉल टॉक स्टाइल। उसके बाद ये कि नेविगेशन का मतलब होता है मैनेज करना कौन से आइटम को, करंट आइटम को। और फिर है हमारे पास कौन सा स्टाइल जो है वो रूल है टेलिंग ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले एन एलिमेंट। सो ये है CSS स्टाइल। CSS स्टाइल एक रूल टेलिंग है वेब ब्राउजर को कि हाउ टू डिस्प्ले एन एलिमेंट। उसके बाद ये HTML जो है वो कौन सा हेल्पर फंक्शन है, जे क्वेरी। और उसके बाद ये कि टुडे वेबसाइट्स, आजकल जो है क्या होता है कि वेबसाइट जो है वो रीच करती है इंटरेक्टिविटी जो है वो कौन सी एप्लीकेशंस का, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। तो उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो क्या है कि मोर देन वन थिंग हैपनिंग, एक से ज़्यादा चीज़ होना सेम टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें होना। इनमें से कौन से ऑप्शन का मतलब है, वो है कंकरेंसी। उसके बाद ये कि लॉन्ग रन ऑपरेशन जो है वो एप्लीकेशन को क्या करता है, अनरिस्पॉन्सिव करता है। उसके बाद ये कि थ्रेड सेफ कलेक्शन जो है वो गारंटी करता है थ्रेड सेफ कोड। अब ये सही है गलत है, ये गलत है, ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि एमएस इंट्रोड्यूस जावा स्क्रिप्ट देयर वर्जन ऑफ JS4IE। अब ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि जावा क्वेरी सॉल्व करती कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्राउजर इनकम्पेटिबिलिटी। सो वो है JS। जावा क्वेरी सॉल्व करती है JS कॉम्प्लेक्सिटी और ब्राउजर की इनकम्पेटिबिलिटीज को। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो, ये दोबारा आ गया कंकरेंसी वाला कि यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं सेम टाइम पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेट करता है कि डिवाइस जो है वो वर्क कर रही है और जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। सो वो है UI एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू। उसके बाद ये कि हम ज्वाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं शेयर डेटा, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सॉल्व करता है जावा स्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्सिटी और ब्राउजर इनकम्पेटिबिलिटीज, वो है जे क्वेरी। उसके बाद ये कि टेम्पलेट जो है वो कैन इवन बी ऑटो अप्लाइड हो सकता है टू सम टाइप बाय सेटिंग के जरिए। इट्स डेटा टाइप प्रॉप, वो है ट्रू। और उसके बाद है कि हम यूज़ करते हैं डैश ताकि अवॉइड करें कंपाइलर एरर, वो है एक्स डेटा। और फिर हमारे पास है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या करता है, ऐड करता है या रिमूव कर सकता है या चेंज करता है CSS प्रॉपर्टीज जो कि बेस करती है इनपुट या माउस क्लिक पे। सो नन ऑफ दी अब इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं, ना तो जे हैश, ना जे क्वेरी, ना HTML। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, टाइपिंग करना टुगेदर आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स, वो है डेटा बाइंडिंग। उसके बाद ये कलेक्शन व्यू सोर्स जो है वो यूज़ किया जा सकता है क्रिएट करने के लिए कौन से व्यू और अप्लाई किया जाता है टारगेट को, वो है न्यू व्यूज़। और फिर है हमारे पास कि जब एक आइटम जो है जिसका कोई हेडर सिलेक्टेड नहीं होता देन अ डैश रिटर्न। सो वो है डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न। उसके बाद ये कि बाइंडिंग हैज डैश प्रॉप एंड अ डैश प्रॉप, वो है सोर्स प्रॉप एंड टारगेट प्रॉप। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है कैंसिलेशन टोकन। सो इसका जवाब है कैंसिलेशन टोकन सोर्स। और उसके बाद ये कि थ्रेड पूल जो है वो यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, सेव करने के लिए टाइम जो है थ्रेड क्रिएशन का। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है और लेटर मर्ज जो है द जर्नल एंड प्रोवाइड अ मोर स्ट्रीमलाइन इंटरफेस। तो इसके अलावा IE7 एंड लेटर मर्ज द जर्नल प्रोवाइड अ मोर स्ट्रीमलाइन इंटरफेस। उसके बाद ये मेथड जो होते हैं एसिंक के साथ वो कहलाते हैं एसिंक्रोनस। ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है।
उसके बाद ये कि HTML जो है वो इज कॉल्ड डैश लेयर। कौन सी लेयर कहलाई जाती है HTML? वो है स्ट्रक्चरल लेयर। उसके बाद ये कि डेटा को जो है वो डिफाइन किया जा सकता है XML फाइल के तौर पे, वेब सर्विस के तौर पे और DB टेबल के तौर पे भी। ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हेल्प करता है एप्स को कि वो रहें ऑब्लिवियस टू द विजुअल ट्री? वो है इनपुट इवेंट्स। उसके बाद ये कि राउटेड इवेंट्स जो होते हैं अनलाइक डैश की तरह होते हैं टॉप ऑफ द नेट प्रॉपर्टीज। तो इसके जवाब है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये नेगोशिएशन जो है वो कैन ऑल्सो हैपन, हो सकती है बिटवीन किसके दरमियान? कौन सी फाइल के दरमियान? HTML फाइल्स के दरमियान। उसके बाद ये कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आइटरेटिव ओवर ईच एलिमेंट इन एन एन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट? वो है फॉर ईच स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि पोस्टिंग करना और रिस्टोरिंग करना कैन यूज कर सकता है रजिस्ट्री या फिर फाइल सिस्टम को। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। उसके बाद ये कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप कन्वर्टर क्लास होती है बुश क्लास के लिए विल बी डैश, वो होगा बुश कन्वर्टर। और उसके बाद ये कि जो बटन और टेक्स्ट बॉक्स होते हैं हैव डायरेक्ट, उसके वो जो होते हैं उनको डायरेक्ट नॉलेज होती है एक दूसरे की। ये ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है लॉजिक बिहाइंड बैक एंड फॉरवर्ड? बैक एंड फॉरवर्ड, लॉजिक बिहाइंड बैक एंड फॉरवर्ड। सो वो है जर्नल। जर्नल प्रोवाइड करता है लॉजिक बिहाइंड बैक और फॉरवर्ड के। और फिर हमारे पास WPFS कंट्रोल करता है कंट्रोल। WPFS कंट्रोल्स उसके अंदर क्या है कि बिल्ट इन बिहेवियर है जो कि टाइड है बहुत सी कमांड से। ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। सो WPS कंट्रोल के अंदर जो है वो बिल्ट इन बिहेवियर है जो कि टाइड है बहुत सी कमांड से। ये ट्रू है। उसके बाद ये कि स्टाइलस जो है वो बिहेव कर सकता है लाइक अ माउस की तरह भी, बट हैज अ डैश रेजोल्यूशन, लेकिन रेजोल्यूशन जो होती है वो क्या होती है? हायर होती है। उसके बाद ये कि ट्रांसलेशन बिहेवियर जो है वो उसकी डिजायर्ड रिप्लेसमेंट है, डिजायर्ड डिसेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी है। ये ट्रू है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है एक नंबर जो है बिल्ट इन कमांड्स का? वो है WPF। उसके बाद ये कि बाय कन्वेंशन टनलिंग इवेंट नेम्स आर प्रीफिक्स, नेम जो है वो प्रीफिक्स होते हैं विद डैश, डैश के साथ, एंड जस्ट कम्स डैश द बबलिंग इवेंट अगर, वो है बिफोर। सो प्रीव्यू एंड बिफोर इसका आंसर है। उसके बाद ये कमांड्स हैव ऑटोमेटिक सपोर्ट, कमांड्स जो होती हैं उनकी ऑटोमेटिक सपोर्ट होती है डैश जेस्चर के लिए। कौन से जेस्चर्स के लिए? इनपुट जेस्चर्स के लिए। उसके बाद ये कि एनी नंबर ऑफ चाइल्ड विंडोज कैन बी मेड इन इंस्टेंटिएटिंग अ विंडो ड्राइव अ क्लास एंड कॉलिंग शो, वो है ट्रू। उसके बाद ये कि तमाम जो इंस्टेंसेस होते हैं राउट ड्यू कमांड के इम्प्लीमेंट आई कमांड एंड सपोर्ट बबलिंग, ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है वो आर मोर ज़्यादा ऑब्स्ट्रैक्ट है और लूजली कपल्ड वर्जन है इवेंट्स का, वो है कमांड्स। और उसके बाद ये कि कौन सी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो हेल्प कर सकती है हमें फ्लिप करने के लिए एलिमेंट्स जो उसके सेंटर से? वो है रेंडर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। उसके बाद ये मैनिपुलेशन डैश जो है स्टार्टिंग इवेंट व्हेन ऑल फिंगर्स, जब तमाम फिंगर्स जो है वो लूज करते हैं कॉन्टैक्ट इवन बिफोर अ कंप्लीटेड इवेंट। सो इसके अलावा इनर्शिया। उसके बाद ये कि पेज जो है वो कर सकता है एवरीथिंग, पेज डस एवरीथिंग विंडोज डस, जो हर चीज़ विंडो करती है सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है ऑन क्लोज और ऑन क्लोजिंग। बाकी ऑप्शन है ऑन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, ऑन क्लोज, नेविगेटिंग और नेविगेटिंग एंड ऑन क्लोजिंग। उसके बाद ये कि कौन सा बिहेवियर जो है वो हैज़ डिजायर्ड रोटेशन, जिसकी डिजायर्ड रोटेशन है, डिजायर्ड डिसेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी है, वो है रोटेशन। उसके बाद ये कि बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल रेडियस जो है वो इनिशियलाइज होते हैं कौन सी वैल्यूज़ के साथ? करंट वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद ये कि स्टार्टिंग और स्टार्टेड इवेंट्स क्या करते हैं? कस्टमाइज करने के लिए या कैंसिल करने के लिए या डिसअलाउ करने के लिए कुछ मैनिपुलेशन या अलाउ करते हैं। स्टार्टिंग और स्टार्टेड इवेंट अलाउ करते हैं। उसके बाद ये कि नेविगेशन के साथ कंटेंट जो है वो यूजुअली इन डैश, यूजुअली तौर पे किसके अंदर होता है? पेज के अंदर होता है, एक सिंपलर वर्जन जो है विंडो का। उसके बाद ये कि मैनिपुलेशन जो है वो ऑलवेज डन रिलेटिव टू अ मैनिपुलेशन कंटेनर। उसके बाद ये कि मॉडल डायलॉग्स के अंदर इंक्लूड है क्या? डैश, जो कि एक्चुअली प्रोवाइड होता है Win32 से, वो है कॉमन डायलॉग्स। मॉडल डायलॉग के अंदर इंक्लूड है कॉमन डायलॉग। उसके बाद ये कि कौन सा बिहेवियर जो है which dash behavior has desired expansion, desired deceleration, initial radius और initial velocity, वो है expansion। उसके बाद ये एक पेज जो कि इंटरेक्ट कर सकता है अपनी नेविगेशन कंटेनर से यूज करते हुए डैश, किसका इस्तेमाल करते हुए? जो कि एक्सपोज करता है रिलेवेंट फंक्शनैलिटी को रिगार्डलेस के कंटेनर जो है वो नेविगेशन विंडो है या फिर फ्रेम है। सो इसका जवाब है नेविगेशन सर्विस क्लास। उसके बाद ये कि वन डैश थ्रेड एंड वन रेंडर थ्रेड, एक कौन सा थ्रेड और इसके अलावा एक रेंडर थ्रेड क्रिएट कर सकता है मोर विद डिस्पैचर रन, जो कि इम्प्रूव कर सकता है
रिस्पॉन्सिवनेस। सो इसका वन यूआई थ्रेड और वन रेंडर थ्रेड, यूआई इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि एयर डैश डिस्प्ले, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले करता है मैप को, और लेबल जो है वो रिकॉर्डेड लोकेशन के लिए वो है एम के मैप व्यू। उसके बाद ये कि कौन सी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं इनपुट के ऊपर या फिर माउस क्लिक के ऊपर, वो है CSS। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इवेंट प्रॉपर्टी यूज किया जाता है शो करने के लिए डिस्टेंस माउस पॉइंटर के लेफ्ट एज से मॉनिटर के, वो है स्क्रीन एक्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।